जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा बहुत बेहतरीन होंगे, बहुत अच्छे होंगे। तो सभी दोस्तों का स्वागत है। आंचल चौधरी, कपिल कुमार, नेहा सोलंकी, विजयलक्ष्मी, आरती पटेल, कपिल कुमार, हरिओम कुर्मी, विक्रम पाठक, दीप चंद्रा, लोकेश कुमार बिलोनिया, अजीत पाल, तनुजा, गौरव कुंतल, जय सिंह, सर्वेश कुमारी, सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है। और प्यारे बच्चे, उम्मीद करूंगा आप लोगों के लिए जो क्लास अपलोड की गई थी, आप लोगों ने क्लास को देखा होगा और आपको क्लास को बहुत अच्छे से समझा भी होगा। और परीक्षा की दृष्टि से जो भी ज़रूरी बातें थी वो आपने नोट डाउन कर लिया होंगी। ठीक है। हमेशा शॉर्ट नोट बनाने के लिए मैं आपसे कहता हूँ कि शॉर्ट नोट्स अपने बनाते रहो ताकि आपके समझ में आए, वो सबसे बेहतर है। ठीक है। और परीक्षा में हमारा प्रश्न बन जाना चाहिए। तो देख लीजिए ना क्लास एक बार, थम्स अप करके बताएं हाँ भैया देख चुके थे। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं गांधी युग को। गांधी युग मैं आपको बता चुका, राष्ट्रवाद के चरण में 1919 से 1947 का जो समय है ये गांधी युग कहलाता है। क्या कहलाता है ये? गांधी युग कहलाता है। ठीक है। तो अभी हम इसको शुरू करते हैं भैया। तो गांधी युग की बात आती है। गांधी युग कब से कब है? 1919 से 1947। ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। सर जी सीजीएल की क्लास आपने क्यों नहीं ली? प्यारे बच्चे, सीजीएल की क्लास लगभग तैयार थी, लेकिन सीजीएल की क्लास के समय पर एक मतलब अनिश्चित घटना एक हुई जिसकी वजह से क्लास नहीं हो पाई। वो क्लास अब 6 से कंटिन्यू होगी, कोई दिक्कत नहीं है। वॉइस देखो बच्चे, वॉइस मिसमैच का लिख रहे हैं। फोन में चेक करो एक बार। जिसको आप अहिंसा दिवस के नाम से बनाते हैं, सभी बच्चे इस बात को जानते होंगे। कोई दिक्कत? ठीक है, कोई दिक्कत? चलो आगे आएंगे। इनके पिता का क्या नाम था? पिता का नाम था करमचंद। महात्मा गांधी जी का महात्मा टाइटल है, मतलब महान आत्मा। दरअसल में इनका नाम क्या था आपका? मोहनदास। क्या बोलोगे? जब तक इनको महात्मा, तो ये 1915 में हुए, लोगों ने इनको महात्मा कहा है, मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है। इनके महात्मा नाम के पीछे की कहानी मैं बताता हूँ। 3 लोगों को कहा जाता है इनको जो महात्मा कहा है। एक व्यक्ति है राजवैद्य जीवराम। क्या बोलोगे? राजवैद्य जीवराम कालिदास। राजवैद्य जीवराम कालिदास, जिन्होंने गांधी जी को क्या कहा? महात्मा कहा। ये पहले व्यक्ति हैं। अच्छा, दूसरे व्यक्ति की बात आती है। दूसरे व्यक्ति का नाम है स्वामी श्रद्धानंद। क्या बोलोगे? स्वामी श्रद्धानंद। स्वामी श्रद्धानंद। और तीसरे व्यक्ति की बात आती है तो वो कौन है? गुरुदेव। क्या बोलोगे? गुरु रविंद्रनाथ टैगोर। अच्छा भैया, परीक्षा में कभी प्रश्न आया तो क्या हमेशा माना गया है? रविंद्रनाथ टैगोर जी को माना गया है। ठीक है। क्योंकि ये राजनीतिक व्यक्ति से जुड़े हुए तो इनका नाम इतना प्रचलित नहीं हुआ कि स्वामी श्रद्धानंद ने क्या कहा, जीवराम कालिदास ने क्या कहा। तो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर आप कहेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो भाई। माता कौन थी इनकी? पुतलीबाई। ठीक है। ये दरअसल में इनके जो पिता की चौथी शादी थी, और इनकी पहले जो 3 पत्नियां थी वो बच्चे जब पैदा होते समय प्रसव के दौरान उनकी मौत हो गई थी। ये चौथी पत्नी थी इनके पिता की। पत्नी कौन है महात्मा गांधी जी की? वो कस्तूरबा गांधी है। महात्मा गांधी जी जब 13 वर्ष के थे तब इनकी शादी हो गई थी, और कस्तूरबा गांधी थी 9 वर्ष की। ठीक है। बेटे कौन है इनके? 4, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। गांधी जी के 5वें पुत्र कौन थे? जमनालाल बजाज। ठीक है। और जमनालाल बजाज इनके 5वें पुत्र कैसे जी? तो दरअसल में यही गांधी जी के पीछे इस बात के लिए जोर देते रहे कि मुझे अपना पुत्र बनाओ, मुझे अपना पुत्र स्वीकार करो। और मैं, दरअसल में जमनालाल बजाज ने गांधी जी को पिता के रूप में गोद लिया। बोलते थे मैं आपको अपने पिता के रूप में देखता हूँ। राष्ट्रवादी आंदोलन से जुड़े रहे जमनालाल बजाज। और बजाज आपने सुना ही होगा नाम, भारत के एक उद्योगपति भी ये रहे हैं। ठीक है। कांग्रेस के अध्यक्ष भी ये बनने थे 1938 में, जमनालाल बजाज। लेकिन गांधी जी ने किसका नाम प्रमोट किया था? सुभाष चंद्र बोस जी का नाम प्रमोट किया था तब। तो 5वां पुत्र की संज्ञा किसको दी गई है? क्या बोलेंगे? 5वें पुत्र की संज्ञा दी गई है जमनालाल बजाज को। 1882 में इनकी शादी हुई। मैंने बोला 13 वर्ष के हो गए 1882 में। 1888 में कहाँ गए? लंदन गए पढ़ने, बैरिस्टर बनने। क्या बोलेंगे? बैरिस्टर बनने गए। ठीक है। अच्छा, बैरिस्टर क्या होता है भैया ये? देखो, मैं आपको कई बार बताता हूं। एक एलएलबी की डिग्री होती है, आप सारे बच्चे जानते होंगे। जो लोग एलएलबी करते हैं, एलएलबी करते हैं, उनको हम बोलते हैं लॉयर। अगर आपने एलएलबी की पढ़ाई कर ली तो आप क्या हो गए? लॉयर। लेकिन अभी आपने प्रैक्टिस नहीं की है। जब आप कोर्ट जाकर के प्रैक्टिस करेंगे और किसी का पक्ष आप रखेंगे,
तब आप कहलाएंगे एडवोकेट। तो बात समझ रहे हैं, लॉयर और एडवोकेट एक चीज नहीं है, अंतर है दोनों में। सिर्फ पढ़ाई की तो लॉयर, और उसके बाद आप प्रैक्टिस करने लग गए कोर्ट में तो कहेंगे कि आप एडवोकेट हो गए। और प्यारे बच्चे, इसके बाद में आप क्या बोलेंगे, एलएलबी के बाद में, कोर्ट के बाद में, अगर आप ब्रिटेन जाते हैं, कहाँ बोलते थे, अगर आप ब्रिटेन जाकर के एलएलबी करें तो वो डिग्री होती थी बैरिस्टर, जो आपके सामने नाम लिखा हुआ, ये अर्थ था बैरिस्टर का। यानी लंदन जो लोग कानून की पढ़ाई करने गए उनको क्या बोलेंगे, उनको बैरिस्टर कहते हैं। 1888 में गए पढ़ाई करने, 1891 में लंदन से वापस आ गए। ठीक है, लंदन से वापस आ गए। भैया बाल विवाह हुआ था इनका, नहीं, उस समय ये प्रथा बड़ी प्रचलित थी और उस क्षेत्र में बहुत बाल विवाह उस समय होते थे। ठीक है, कहाँ के थे, गुजरात के पोरबंदर के। ठीक है, कोई दिक्कत। भैया कौन थे ये लोग, ये भैया वैश्य थे। वैश्य मतलब ये दरअसल में गांधी का अर्थ होता है गुजरात में पंसारी। तो ये पंसारी जाति से यानी बनिया जाति से थे, अगर आप बात करें, वणिक थे। अच्छा, 1893 में क्या हुआ, 1893 यानी देखो क्या हो गया, 1891 में लंदन से वापस आ गए। वापस देश में आए तो आर्थिक तंगी इनको जूझनी पड़ी, परिवार इनका था तो इनके सामने आर्थिक तंगी आई। तो उस आर्थिक तंगी से बचने के लिए क्या बोलेंगे, आर्थिक तंगी से बचने के लिए प्यारे बच्चे दक्षिण अफ्रीका ये गए और एक शेख अब्दुल्ला ने बुलाया, शेख अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने। ये कहाँ गए, दक्षिण अफ्रीका गए, अफ्रीका नहीं, अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका गए। ठीक है, अच्छा जी, देखेंगे ध्यान से। डरबन से प्रिटोरिया जाते समय, ये अफ्रीका के दो शहर हैं। तो बहुत पूछा जाता है गांधी जी को कौन से स्टेशन पर धक्का दे दिया गया। फर्स्ट कैटेगरी में बैठे हुए थे, वहां अंग्रेज लोग थे, अंग्रेजों का राज था अफ्रीका में। तो ये आपका फर्स्ट पहुंच गए अपनी पहली कैटेगरी, प्रथम श्रेणी का टिकट लेकर के। तो वह अंग्रेजों ने कहा कि भाई यहां पर कोई ऐसा व्यक्ति जो गोरा ना हो वो नहीं बैठ सकता। तो गांधी जी को उन्होंने धक्का दे करके बाहर निकाल दिया। यहीं से एक बात आती है, गांधी जी ने कहा तुमने मुझे धक्का दे करके बाहर निकाला है, मैं तुमको अपने देश से बाहर निकाल दूंगा। ठीक है, क्या बोलेंगे, यहां तक की बात में कोई दिक्कत। 1894 में नटाल कांग्रेस की स्थापना इन्होंने की। नटाल कांग्रेस कहाँ की थी, अफ्रीका में। किसके लिए, नस्ल भेद की लड़ाई को दूर करने के लिए। किसके लिए, बोलो भी फटाफट से, नस्ल भेद की लड़ाई को दूर करने के लिए। 1904, ये इंपोर्टेंट मार्क करना, बहुत पूछा जाता है दोनों, कि 1904 में इन्होंने फिनिक्स आश्रम बसाया था। तो गांधी जी द्वारा स्थापित किया गया पहला आश्रम था, कौन सा, फिनिक्स आश्रम। और यहीं से इन्होंने एक अखबार निकाला। तो विदेशी भूमि पर गांधी जी द्वारा चलाया गया अखबार कौन सा था, वो था इंडियन ओपिनियन। ठीक है जी, यही समय था आपका 1906 का। यह गांधी जी के लिए एक चीज और जानी जाती है, जुलू वॉर। जुलू युद्ध गांधी जी ने कहाँ लड़ा था, तो कोई ऐसे लड़ाई नहीं है, गांधी जी ने कोई लड़ाई नहीं लड़ी। दरअसल में अफ्रीका में क्या था कि जो वोटिंग सिस्टम था उसमें कुछ परिवर्तन हुआ, अफ्रीका के लोगों ने विरोध किया और 2 अंग्रेज अधिकारियों की मौत हो गई, जिसके बदले में अंग्रेजों ने कार्रवाई कर दी उन सभी लोगों पर जो गोरे नहीं थे। जुलू प्रांत में, अफ्रीका का ही प्रांत था, स्टेट था। तो वहां बोलते गांधी जी पहली बार सक्रिय हुए, और सक्रिय हुए तो यहां पर गांधी जी ने क्या किया, वो जो घायल लोग थे अंग्रेजी शासन की मार से, उनकी मदद की। और यहां पर उनके लिए फिर इसने क्या किया, क्या बोलेंगे, इन्होंने फिर संघर्ष किया। और इस संघर्ष में जीत किसके पक्ष में हुई, अफ्रीकी वासियों की जीत हुई, जिसको बोलते हैं गांधी जी ने यहां आंदोलन चलाया। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। तो इंडियन ओपिनियन अखबार कहां से चलाया था, फिनिक्स आश्रम से, बात क्लियर है। अच्छा, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी क्या बोलेंगे, भारत वापस आए। बोलते इनको भारत वापस लाने का जो श्रेय जाता है वो मदन मोहन मालवीय जी को, गोपाल कृष्ण गोखले जी, इन लोगों को जाता है। इन्होंने बोला आपको देश में आना होगा, देश की स्थिति में आकर के आप आंदोलन चलाइए। आप विदेशी भूमि पर आंदोलन चला रहे हैं, अपने देश में आके चलाते हैं। तो कहते हैं गांधी जी उन सब की बातों को मान करके कहाँ जाते हैं, देश आ जाते हैं। इसी दिन प्यारे बच्चे हम क्या मनाते हैं, प्रवासी भारत दिवस। क्या मनाते हैं, प्रवासी भारत दिवस। ठीक है, ताकि क्या बोलते हैं, भारत के वो लोग जो बाहर हैं और प्रमुख व्यक्ति वो देश लौट करके आए, ऐसी मुहिम चलाते हैं। लेकिन जो जिसको जहाँ रहना है वो वहीं रहेगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत। फिनिक्स आश्रम कहाँ था भैया, अभी तो बताया अफ्रीका में था, दक्षिण अफ्रीका में, राहुल खोकर जी। अच्छा, गांधी जी जैसे ही देश में आए तो 1915 में आए,
1915 का टाइम था आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब तक हुआ है आपका? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ है 1914 से 1918। और गांधी जी ने यहां आकर के सब लोगों से कहा, क्योंकि ब्रिटिशियर्स हमारे यहाँ शासन कर रहे थे, अंग्रेज डॉग हमारे ऊपर शासन कर रहे थे। तो ये जो अंग्रेज थे, अंग्रेज चाहते थे कि भाई इनको सेना तो चाहिए, लड़ने के लिए लोग तो चाहिए। तो अंग्रेज भारतीयों पर राज कर रहे थे, इन्होंने सैनिकों के तौर पर इस्तेमाल किया भारतीयों का। गांधी जी ने आकर के लोगों को प्रेरित किया कि अंग्रेजों की तरफ से लड़ाई लड़े, और लोगों ने लड़ी। इसलिए गांधी जी को क्या बोला लोगों ने? ये तो भर्ती कराने वाले सार्जेंट यानी एक अधिकारी हैं। अच्छा, गांधी जी को अंग्रेजों द्वारा केसर ए हिंद की उपाधि दी गई। क्या दी गई? केसर ए हिंद। उन्होंने बोला ये तो बहुत प्रमुख व्यक्ति है हमारे लिए, तो बोले केसर ए हिंद की उपाधि। कोई दिक्कत है? कोई भी परेशानी? केसर ए हिंद की उपाधि जिसको गांधी जी लौटा देंगे जलियांवाला बाग के बाद में। कोई दिक्कत इतनी बात में? ठीक है, चलो नेक्स्ट। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे भैया? थोड़ा ये आप शॉर्ट नोट्स बनाया करो अपने, है ना? क्या बोलेंगे? गांधी जी के जो पॉलिटिकल टीचर थे वो कौन थे जिन्होंने राजनीति समझाई? वो गोपाल कृष्ण गोखले हैं। और गांधी जी जब देश में आए तो इन्हीं के संपर्क में रहे। इन्होंने ही बताया गांधी जी को कि आपको क्या करना है, क्या पढ़ना है, भारत की राजनीति को इतना क्यों समझना है। गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु कौन रहे? वो रायचंद्र रहे। कौन रहे? वो रायचंद्र रहे। ठीक है चलो, क्या बोलेंगे? आध्यात्मिक गुरु भैया ये अंतर क्या होता है? राजनीतिक गुरु से मतलब जो भारत की राजनीति के बारे में समझाए। आध्यात्मिक गुरु यानी जो अध्यात्म के बारे में बताए, जो किसके बारे में? भगवान, आत्मा, इन सारी चीजों का अध्ययन कराए और ऐसे आपके दिमाग में चलने वाले प्रश्नों को क्या करे? दूर करे। ठीक है, तो गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? रायचंद्र थे। ठीक है, हाँ, ये पूछा जाता है गांधी जी विदेश में कितने वर्ष रहे थे? कौन बच्चा बताएगा? इतना आपको पता चलना चाहिए। निखिल कुमार जी, बहुत खूब। गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? रायचंद्र थे। और गांधी जी ने भूख हड़ताल की प्रेरणा किससे ली? तो जब गोपाल कृष्ण गोखले जी ने कहा कि भाई आपको अध्ययन करना होगा, इन्होंने पूछा किसका अध्ययन करना होगा? बोले रस्किन को पढ़ो। तो रस्किन से इन्होंने सीखा भूख हड़ताल के बारे में। किसके विचार थे? रस्किन के थे। रस्किन की बुक का नाम है, क्या नाम है? अनटू द लास्ट। और ये जो आंदोलन गांधी जी ने किए, इन आंदोलन की प्रेरणा गांधी जी ने कैसे ली? क्या बोलेंगे? लियो टॉलस्टॉय। गांधी जी का बड़ा पत्राचार होता था रूस के, बोलते हैं शुरुआत में बहुत शराबी व्यक्ति जो अंत में एक दार्शनिक बन गए और यूरोप के एक बड़े, यूरेशिया क्षेत्र के एक बड़े दार्शनिक बनकर के उभरे। इनकी पुस्तकें हैं वॉर एंड पीस एंड अन्ना कैरिना, बहुत पूछी जाती हैं। वॉर एंड पीस एंड अन्ना कैरिना, बहुत बढ़िया भाई। गांधी जी 21 वर्ष रहे विदेशी भूमि पर, बहुत सही। कोई भी दिक्कत? चलेंगे यहां तक की बात में, कोई दिक्कत? देखो मैं आपसे कहता हूं कि आप लोग अगर सजा के नोट्स बनाते हैं तो प्लीज आप स्क्रीन को रोक लिया करो, रोक लो क्लास को, आराम से बनाओ, तसल्ली में बनाने हैं तो बिल्कुल। या ये आप शॉर्ट पॉइंट्स लिखें, वैसे मैं आपके लिए शॉर्ट पॉइंट से लिखता हूं हमेशा। ठीक है सर, प्लीज बुरा मत मानना, लिखने का टाइम, लिख नहीं पा रहे हो क्या? चलो लिख लो, आराम से लिखो, लिख लो, कोई नहीं। भैया जी इतने फेमस कैसे हुए? अहिंसा की वजह से। अहिंसा की वजह से एक उन्होंने एक आपका क्या बोलते हैं उसको, आधार बनाया अहिंसा को, और उसी पर वो चलते रहे। ठीक है, एक बच्चा कह रहा गांधी जी 25 वर्ष लगे हैं, मनीष कह रहा वापस आने में। अरे भैया ऐसा क्यों कुछ भी बोलते हो? सचिन भाटी, बहुत बढ़िया। बोले भैया फटाफट से। प्रभात कुमार कह रहे हैं मैं तो बाद में लिखता हूँ भैया, साथ साथ लिख लिया करो यार, साथ साथ। ठीक है, थम्स अप कर दिया करो जब लिख लेते हैं। तो ये दो व्यक्ति हैं जिनसे गांधी जी बहुत प्रभावित हुए।
कौन कौन? रस्किन और लियो टॉल्स्टॉय, ये याद रख लेंगे। अच्छा, आगे बात करेंगे। 1915 में गांधी जी जब आए तो कहां पर इन्होंने आश्रम बनाया अपना? कोचरब में। कोचरब गुजरात में इन्होंने आश्रम बनाया, लेकिन कोचरब में जब बात नहीं बनी इनकी तो इन्होंने इसी आश्रम को स्थापित कर दिया। यानी मौसम ठीक नहीं था, अच्छा माहौल कहाँ मिला इनको? साबरमती नदी के किनारे, तो इसीलिए उसका नाम साबरमती आश्रम रखा गया है। और साबरमती आश्रम के लिए फंड किसने दिया था? ये फंड दिया था, आपका पैसा दिया था अंबालाल साराभाई ने। क्या बोलोगे? अंबालाल साराभाई ने। लखनऊ अधिवेशन 1916 में, क्रम से हैं चीजें, देखना ध्यान से, ये तो आश्रम की बात हो गई। 1916 लखनऊ अधिवेशन हुआ। जब गांधी जी भारत में आए तो उसके बाद का अधिवेशन था 1916 का। और क्या बोलेंगे? गांधी जी को यहां पर दो व्यक्ति मिले, राजकुमार शुक्ल और संत राउत। क्या बोलते हैं कि यही व्यक्ति थे जिन्होंने गांधी जी को बिहार की समस्या से अवगत कराया कि कैसे किसानों को प्रताड़ित करते हैं अंग्रेज और नील की खेती करने के लिए बाध्य बनाते हैं, मजबूर करते हैं। और नील की खेती जो किसानों को अपने पैर से खूंदना पड़ता था नील को, और क्या बोलते हैं वो नील, सबसे बड़ी नुकसान ये थी कि वो आसपास की भूमि को बंजर बना देती थी। यूरोपीय मार्केट में उस नील की कीमत बड़ी थी, आपने भी लगाया होगा अपनी व्हाइट शर्ट में नील, तो यूरोपियन मार्केट में उसकी बड़ी कीमत थी। और यहां अंग्रेजों ने नियम बना रखा था 3/20 का, यानी 20 बीघे में से 3 बीघे, यानी लगभग 15% पर आपको नील की खेती करनी होगी। और नील की खेती करनी होगी, पूछा गया कितने प्रतिशत पर, तो 3/20 का अर्थ क्या होता है? 3/20 का अर्थ क्या है आपका? 15% हो गया, ठीक है। अच्छा, क्या बोलेंगे? यहां पर इन्हें दो व्यक्ति मिलते, राजकुमार शुक्ल, जो गांधी जी के पीछे हर जगह गए, बोले तुमको बिहार आना होगा। गांधी जी इनको शुरुआत में टालने का प्रयास करते रहे, लेकिन बोलते कानपुर तक ये गांधी जी के पीछे रहे, लखनऊ से कानपुर तक हर जगह गांधी जी के पीछे बताते बिहार में बहुत समस्या है। गांधी जी ने कहा ठीक है मैं आ जाऊंगा, बोले नहीं वचन दो। उन्होंने वचन ले लिया गांधी जी से, ठीक है। चलो आगे। 1917 का चंपारण आंदोलन, तो गांधी जी को किसने बुलाया था? क्या बोलेंगे? आमंत्रण किसने दिया था? गांधी जी को आमंत्रण दिया था। दोनों शब्दों में अंतर होता है, आमंत्रण और निमंत्रण। आमंत्रण होता है सिर्फ बुलाना, निमंत्रण होता है भोजन के लिए बुलाना। तो ये कौन है? ये राजकुमार शुक्ल हैं, कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, राजकुमार शुक्ल, ठीक है। अच्छा, यहां पर इंपॉर्टेंट बात आती है कि कुछ व्यक्ति जिन्होंने चंपारण आंदोलन में भाग लिया, कौन व्यक्ति थे? क्योंकि यहां से प्रश्न आता है कौन वो व्यक्ति थे चंपारण आंदोलन में प्रमुख रूप से शामिल नहीं थे। 3, 4, नारायण सिन्हा, या इन्हीं का नाम है पूरा अनुभव नारायण सिन्हा। क्या बोलेंगे? अनुभव नारायण सिन्हा, इन्हीं का नाम है, अनुभव नारायण सिन्हा, ठीक है। रामनथी प्रसाद, ये प्रमुख व्यक्ति हैं। गए भी है समस्या के लिए, वहां के कलेक्टर ने निर्देश दिए गांधी जी को निकलने के कि आपको यहां से निकलना होगा, लेकिन गांधी जी ने बोला नहीं, हम अंग्रेजी शासन से लड़ाई करने आए हैं और आपकी जो मांग है ये किसके लिए थी? 3 कठिया प्रणाली समाप्त की गई। 3 कठिया मतलब 3 कट्ठे खेत, 3 कट्ठे किसमें से? 20 में से। वही बात हो गई, आप इसको अब 3000 बीघे में से बोले, या 3000 बीघे बोले भैया कितने में से आपका, क्या बोलोगे? 20,000 बीघे में से, या आप बोले 20 बीघे में से 3 बीघे, या आप बोले 20 गट्ठे में से 3 गट्ठे पर खेती करनी होगी नील की। तो नील की खेती से परेशान थे, किसानों को ज्यादा पैसा भी नहीं इसका नहीं मिलता था, तो इसके लिए आपका क्या बोलते हैं, जो 135 वर्ष पुरानी समस्या थी नील की, 135 वर्ष पुरानी समस्या, इसको खत्म कर दिया गया। एकदम से अंग्रेजी शासन मान गया इस बात के लिए कि भाई हाँ ठीक है, कोई व्यक्ति ऐसा हुआ जिसने आवाज उठाई और आंदोलन किया। कहते गांधी जी की पॉपुलैरिटी एकदम बिहार की सीमाओं से पार चली गई। ये भी एक तरीका होता है अपनी बात मनवाने का, और यहीं से गांधी जी के लोग भक्त बनने शुरू हुए, ठीक है। देखेंगे ध्यान से। बिहार में पहला स्कूल इसी समय गांधी जी ने खोला, बरहवा लखन सेन गांव में। पूछते हैं चंपारण आंदोलन के दौरान पहला स्कूल बिहार में खोला गया था, कहां? बिहार में। किस जगह पर? क्या बोलेंगे? बरहवा लखन सेन से, ठीक है जी। अच्छा, दूसरा स्कूल कहां खोला था इन्होंने? मधुबन में। क्या बोलेंगे? दूसरा स्कूल कहां खोला था? मधुबन में। कलकत्ता से बिहार, ये कहां से गए थे गांधी जी? कलकत्ता से बिहार गांधी जी 10 अप्रैल को पहुंचे थे, और 19 अप्रैल 1917 से चंपारण आंदोलन शुरू किया था। कब हुआ था चंपारण आंदोलन? बोले भी फटाफट से।
सारे प्यारे दोस्त बताएंगे 19 अप्रैल 1917 से। ठीक है जी, यहां तक की बात में कोई दिक्कत? चलो। नहीं, नील की खेती अब नहीं होती, अब तो सिंथेटिक नील आता है भैया। आया नया उजाला, चार बूंदों वाला। ठीक है संदीप कुमार, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो। नोट कर चुके हैं तो बताएंगे एक बार, आराम से नोट करते रहे। इतनी स्लाइड मुझे कोई दिखा दो, 2 मिनट में लिख दूंगा इसको, मात्र ओनली 2 मिनट्स। चलो, सबकी अपनी क्षमता होती है, कुछ मुझसे भी तेज लिख लेते होंगे। कोई दिक्कत? नहीं मनीषा जी, अब नहीं होती। जीतू चाहर 1917, बहुत खूब। सर हिस्ट्री में कुछ भी नहीं आता है, कहाँ से पढ़ना शुरू करूँ? बेटा क्लास शुरू से क्लास लेना शुरू करो, जो बताया गया है क्लास में वो पढ़ें। चले भी आगे, नोट कर चुके होंगे। आगे की बात आती है, अब गांधी जी की जब पॉपुलैरिटी शुरू हो गई तो गांधी जी को निमंत्रण पत्र आने लग गए। निमंत्रण बोलो या आमंत्रण बोले, खाने को भी खिलाएंगे वो लोग। तो वो इसके लिए कि भाई हमारे यहाँ भी समस्या है, उसके आगे आकर के अंग्रेज जो झुक गए गांधी जी के सामने झुकते हैं। तो लोगों ने एक मैसेज सीखा यहाँ से कि भाई हम गांधी जी से ऐसी उम्मीद रखेंगे, और उम्मीद रखेंगे प्यारे बच्चे। तो 15 मार्च 1918 को अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए हड़ताल किसने कर दी? गांधी जी ने। अहमदाबाद मिल मजदूरों में दरअसल में क्या हुआ था, ध्यान से देखेंगे कि 50% मांग थी किसकी? मजदूरों की, और 20% मिल मालिक देने को तैयार था। ये क्या है भैया, क्यों, किस चीज की मांग थी? तो दरअसल में प्लेग आई थी, बीमारी, कहाँ? आपका अहमदाबाद में। तो जैसे अभी कोरोना महामारी आई थी, तो प्लेग बीमारी फैली थी इस समय पर। और ध्यान रख लेना, आंदोलन जो शुरू किया गांधी जी ने, इसके लिए क्या बोलेंगे? अनुसुईया बेन ने किया था। गांधी जी में गांधी जी इनसे जुड़े, अनुसुईया बेन ने इसको चलाया, और फिर गांधी जी को इसके लिए आमंत्रण भेजा कि आपको अब आना होगा। ठीक है जी। 50% मांग मजदूरों की थी, लेकिन मिल मजदूर नहीं मान रहे थे, मालिक नहीं मान रहे थे मजदूरों की बात को। तो गांधी जी ने क्या बोला, 35% पर क्या कर लेते हैं, एक बीच का समझौता कर लेते हैं, इनकी बात भी रह जाएगी आपकी। जैसे कहते हैं ना कि भैया तेरी ना मेरी, इतना कर लो। ठीक है, अच्छा, ध्यान से देखेंगे तो कहेंगे 35% पर मान गए थे। यहीं पर पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग, मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, इंपोर्टेंट मार्क करना। गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग कहां किया? इसको पता है मैं कैसे नोट्स बनाता है इसके? मैं ऐसे बनाता, 15 मार्च 1918, अहमदाबाद मिल मजदूर, प्लेग बीमारी, अनुसुईया बेन ने शुरू, आमंत्रण गांधी जी को, 50%, 20%, आगे 35% पर बात तैयार, और फिर भूख हड़ताल, ऐसे लिखता, यहीं पर पहली बार भूख हड़ताल, और भूख हड़ताल में तीर बना करके, भूख हड़ताल कितने दिन चली? 21 दिन। यहीं पर गांधी जी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया। किसका? ट्रस्टीशिप का। अच्छा, ट्रस्टीशिप से क्या मतलब है? तो गांधी जी ने कहा ये जो मिल मालिक हैं या कंपनियों के मालिक हैं, मजदूरों का ख्याल भी तो इन्हीं को रखना होगा, कोई और थोड़ी आएगा। तो इसी को बोलते थे ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। ठीक है, कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी? बोले भी, कोई परेशानी यहां तक? अच्छा, आगे चले नेक्स्ट। अच्छा, खेड़ा आंदोलन। खेड़ा आंदोलन कहाँ हुआ है आपका? ध्यान से देखेंगे, देखेंगे खेड़ा आंदोलन कहाँ हुआ आपका? गुजरात में। एक तो अहमदाबाद में तो हुआ मिल मजदूरों के लिए, खेड़ा आंदोलन हुआ, यह आंदोलन किसानों के लिए किया गया। किसके लिए? किसानों के लिए। और किसानों पर भाई, किसान फंसे हुए थे, और साथ में गवर्नमेंट इन पर प्लेग बीमारी जैसी फैलने के बाद इन पर लगान लगाया गया था किसानों पर। फसल अच्छी हुई नहीं थी, तो किसान कहते थे कि भाई हम लगन नहीं दे पाएंगे। जो लगन है, लगन से मतलब लगान, जो टैक्स देना पड़ता था भूमि का, और अब तक जब तक हम छोटे से हैं जब तक लगान गई है। तो क्या बोलेंगे, यह है आंदोलन किसानों के लिए किया गया। आप कहेंगे भैया आजादी के समय इसके बाद भी? हाँ, इसके बाद की सरकारों ने भी किसानों से लगान लिया है। वल्लभ भाई पटेल जी की मुलाकात यही हुई। क्या लिखेंगे, आंदोलन किसके लिए था? किसानों के लिए। किसके लिए? लगान माफ करने के लिए। और लिख लेना प्लस मुलाकात कौन, किसकी? बोलेंगे भैया फटाफट से, किसकी मुलाकात हुई? चलेंगे भैया, ये मुलाकात हुई आपकी किससे? लगान माफ किसने कर दिया? ये लगान माफ कर दिया आपका ब्रिटिश सरकार।
गजानंद स्वामी जी, टू मच थैंक यू। बिल्कुल मिलने आना भैया। नोट करेंगे, नोट कर लेंगे आराम से। 1919 रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट क्या था? एक काला कानून आया देश में, काला कानून, बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील। भारत में क्रांतिकारी घटनाएं बढ़ती जा रही थी, तो अंग्रेज एक कानून लेकर के आए जिसमें यही नहीं बताना पड़ता था कि भाई अपराध क्या हुआ है, किसी ने क्या अपराध किया। किसी को कभी भी गिरफ्तार कर लिया जाता, कभी भी गिरफ्तार कर लिया जाता, ना उसके लिए कोई वकील होता था, ना वो अपनी दलील पेश कर पाता था। ठीक है, तो 1919 में आया रॉलेट एक्ट। क्या बोलेंगे? रॉलेट एक्ट। और रॉलेट एक्ट में प्यारे बच्चे यहां देखने की बात एक है, काला कानून बोलते हैं इसको, नाम रॉलेट इसलिए है क्योंकि सिडनी रॉलेट इसका अध्यक्ष था। किसके नाम पर था ये? सिडनी रॉलेट के नाम पर था। सिडनी रॉलेट के नाम पर था ये। 13 अप्रैल 1919 को यही रॉलेट एक्ट था। जलियांवाला बाग आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने आपको बताया था भगत सिंह गए कहां? जलियांवाला बाग में। दरअसल में लोग रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे। कौन दो व्यक्ति थे? डॉक्टर सत्यपाल और कौन? सैफुद्दीन किचलू। सैफुद्दीन किचलू। और दिल्ली पुलिस क्वेश्चन पूछ चुकी है 2020 में भी, किसकी गिरफ्तारी के विरोध में ये हुआ था? डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी हो गई क्योंकि इन्होंने क्या किया? रॉलेट एक्ट का विरोध किया। और गिरफ्तारी में क्या हुआ प्यारे बच्चे? गिरफ्तारी के बाद में विरोध हुआ, और विरोध हुआ किस दिन? बैसाख क्या था आपका? बोलेंगे भाई एक बार सारे, कौन सा दिन था बैसाख का? एक बार बोलें फटाफट से। आप लोगों के इंतजार में हूं मैं, उम्मीद करूंगा हर एक बच्चा पूछाएगा प्रश्न। बहुत बढ़िया। तो दरअसल में क्या हुआ था कि, बताइए भी फटाफट से, क्या हुआ? गिरफ्तारी किस दिन हुई? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और गिरफ्तारी जब इनकी हुई तो भीड़ तो गई थी गिरफ्तारी का विरोध करने। क्या बोलेंगे? गिरफ्तारी का विरोध करने। बैसाख का दिन नहीं था, जो त्योहार मनता है ना बैसाखी, बैसाखी का दिन था। बैसाखी त्योहार जिस दिन मनता है, ठीक है। अच्छा, 13 अप्रैल किस तारीख को हुआ था? तिथि क्या थी? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। ये भीड़ जो इनकी गिरफ्तारी के विरोध में जटी थी, इस पर गोली चलाने के आदेश दे दिए माइकल ओडायर ने बाहर से। वो एक अफसर था, अधिकारी था, लेकिन ग्राउंड पर एक और था आपका, क्या बोलते हैं, ग्राउंड पर था आपका जनरल डायर, जिसको आदेश दिए माइकल ओडायर ने। माइकल ओडायर अलग है, उसने आदेश दिए जनरल डायर को, क्योंकि वो एक प्रशासनिक अधिकारी था, और जनरल डायर एक क्या था आपका? पुलिस अधिकारी था। जनरल डायर ने निहत्ती भीड़ पर गोलियां चलाई गई, हजारों लोगों को हमारों को मार दिया, हजारों लोग मारे गए। और प्यारे बच्चे क्या हुआ? इसी घटना के बाद में गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि वापस करी। एक सुब्रमण्यम अय्यर थे दक्षिण में, इन्होंने अपनी सर की उपाधि वापस करी। ये अंग्रेजों के द्वारा ही दिए गए टाइटल थे। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट की उपाधि वापस कर दी। जमुनालाल बजाज ने अपनी राय बहादुर की उपाधि, इनको क्या बोला था? ये वही है गांधी जी के पांचवें पुत्र, इन्होंने अपनी राय बहादुर की उपाधि क्या कर दी? वापस कर दी। ठीक है, चले भी आगे, लिख चुके भैया? देखो, लिखने का तुम बताते हो नहीं, थम्स अप वम्स अप करते हो नहीं, पता कैसे चलेगा तुम लिख चुके हो? चलो, बैच की वैलिडिटी पेपर के बाद तक रहेगी कुछ दिन, फिर खत्म कर दिया जाएगा ये, ठीक है। राधा रानी का बड़ा मेला लगा है, बहुत बढ़िया, पता है राम। अच्छा, फिर क्या शुरू होता है? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब चला? आपका पहला जन आंदोलन था। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, 3 बजे वाला प्रैक्टिस सेट आप करते हैं ना, मैं उसमें कोशिश करता हूँ इधर उधर लेफ्ट राइट की कुछ भी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ से प्रश्न बनते रहते हैं वो हम शामिल कर लेते हैं। जैसे गांधी जी से ही रिलेटेड आपने देखे होंगे कई प्रश्न मैंने आपको शामिल किए हैं, पत्रकारों से संबंधित प्रश्न शामिल किए हैं, लुई फिशर, वेव मिलर, ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं। उसके लिए बहुत जरूरी है वो आप जरूर किया करो, है ना। बहुत बढ़िया। माइकल ओडायर को किसने मारा जी? माइकल ओडायर को मारा था भैया किसने? उधम सिंह जी ने। जनरल डायर 1924 में खुद मर गया था। यह पहला जन आंदोलन था, 1 अगस्त 1920 से शुरू हुआ। कब से शुरू हुआ? 1 अगस्त 1920 से। गांधी जी ने कहा कि अब अंग्रेजों का सहयोग नहीं चाहिए, हर एक चीज का बहिष्कार होगा।
अंग्रेजी वस्तु, अंग्रेजी पदार्थ जितने भी है, इन सब का क्या होगा? बहिष्कार होगा। और अंग्रेजी वस्तुओं के बहिष्कार की बात हुई। स्कूल, कॉलेज, कोर्ट, क्या बोलोगे? स्कूल छात्रों ने जाना बंद कर दिया, कॉलेज जाना बंद कर दिया, कोर्ट वकीलों ने जाना बंद कर दिया, मजदूरों ने काम बंद कर दिया और हड़तालें शुरू हो गई। हड़तालें शुरू हो गई। ठीक है। असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव है, इंपोर्टेंट फैक्ट है, ये कलकत्ता अधिवेशन में पारित हुआ 4 सितंबर 1920 को। ठीक है जी। अच्छा, फिर बात आती है, इन सब लोगों ने हड़ताल शुरू की तो क्या बोलेंगे? किसने? आपका स्कूल, कॉलेज, कोर्ट, मजदूर और सारे वर्ग आ गए, किसान वर्ग भी इनके साथ में आ गया। लेकिन क्या होता है, देश में एक घटना हुई। कहाँ? आपका गोरखपुर में। गोरखपुर में यूनाइटेड प्रोविंस, जिसको हम संयुक्त प्रांत बोलते हैं, कब हुई थी? 4 फरवरी 1922 को। ठीक है। इसी की वजह से क्या हो गया? इसी की वजह से असहयोग आंदोलन वापस गांधी जी ने ले लिया। असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? असहयोग आंदोलन वापस क्यों हो गया? क्योंकि हिंसा हो गई। गोरखपुर में बहुत सारे लोग जो अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार कर रहे थे, अंग्रेजी जो वस्त्र कारखाने थे उनके सामने बैठे हुए थे, शराब की दुकानों के आगे बैठे हुए थे। भीड़ मना कर रही थी कि भाई ये सामान बंद होना चाहिए यहाँ पर। लेकिन वहीं पर वहाँ जो, मतलब आप समझ सकते हैं, बिजनेसमैन लोग होंगे, वहाँ ने जो चौकी थी चोरी चोरा, उन्होंने उन लोगों को पैसे वैसे दिए तो थानेसर गुप्तेश्वर सिंह ने आकर के भीड़ से हटने को कहा। भीड़ जिद पर अड़ी रही तो गोली चलाई गई। एक गोली एक व्यक्ति को लगी। भीड़ एकदम से भड़क गई और 23 पुलिस वाले लगभग थे, संख्या बताई जाती है, कि उनको अंदर बंद करके क्या कर दिया गया? जला दिया गया चौकी में। बात समझ रहे? उनको क्या बोलेंगे? जला दिया गया। कहां बंद करके? चौकी में अंदर बंद करके जला दिया गया। अब जब अंदर जला दिया गया बंद करके, तो आप इस बात को समझना होगा, गांधी जी ने कहा हिंसा हुई है। गांधी जी ने क्या बोला? हिंसा हुई है। और ये जो हिंसा हुई, तो गांधी जी तो अहिंसा का पालन करने वाले व्यक्ति थे। गांधी जी जो उस समय गुजरात थे, उन्होंने असहयोग आंदोलन को बिना किसी चर्चा के वापस ले लिया। गांधी जी का विरोध करने वाले व्यक्तियों में सबसे प्रमुख व्यक्ति थे उस समय सुभाष चंद्र बोस, मोतीलाल नेहरू। इन लोगों ने बोला कि गांधी जी ने सही नहीं किया। ठीक है, कोई भी दिक्कत भाई? नेक्स्ट, खिलाफत आंदोलन 1919 से 1924। और याद रख लेना कौन से दो आंदोलन साथ चल रहे थे? तो 1920 में चल रहा असहयोग आंदोलन हो गया और खिलाफत आंदोलन 1920 में। क्योंकि गांधी जी ने कहा था कि हिंदू मुस्लिम सबको एक साथ होना चाहिए। गांधी जी ने सोचा है बहुत सारे वर्ग जो थे वो एक साथ होकर के आए। और आप लोग पूछते रहे, गांधी जी की प्रसिद्धि का एक कारण ये भी है कि उन्होंने सभी वर्गों को जोड़ने का प्रयास किया अपने साथ में। जैसे जब दलित इनके खिलाफ हो गए, जब इन्होंने दलितों के बारे में, मतलब कि जब भीमराव अंबेडकर पुनः पैक्ट साइन हो रहा था, तो ये उनके अधिकार के खिलाफ, यानी उन्होंने बोला कि ये गलत तरीका है, भीमराव अंबेडकर गलत कह रहे हैं। तो फिर एक दलित वर्ग इनके खिलाफ हो गया, तो गांधी जी ने जोड़ा उस वर्ग को भी, हरिजन पत्रिका उनके लिए चलाई। तो ये क्या करते थे? उनको जोड़ने का प्रयास करते थे। लखनऊ अधिवेशन कहाँ से शुरू हुआ? लखनऊ से शुरू हुआ। ठीक है। अच्छा, मोहम्मद अली और शौकत अली ने इसको चलाया था। ये दो भाई हैं, मोहम्मद अली और शौकत अली। मोहम्मद अली की मैगजीन का नाम मैं आपको हमेशा बताता रहूं, नोट करेंगे। इनकी मैगजीन पूछी जाती है। मोहम्मद अली की मैगजीन का क्या नाम था? कामरेड। कामरेड पत्रिका थी जो इसी समय लिखी गई। अब ये खिलाफत आंदोलन भैया हुआ क्यों था? खलीफा का संबंध किस देश से? तुर्की से। बाल्कन युद्ध हुआ 1912-13। क्या बोलेंगे? 1912-13 में हुआ बाल्कन युद्ध, बाल्कन कंट्रीज के साथ में। और अंग्रेजों ने, जो तुर्की के खिलाफ युद्ध था, अंग्रेजों ने तुर्की का साथ देने से मना कर दिया। अंग्रेज बोले हम तुर्की के साथ नहीं है। तुर्की के साथ नहीं है तो क्या हुआ था? भारत के मुसलमानों को ये महसूस हुआ कि ये अंग्रेज जब तुर्की यानी मुस्लिमों के साथ नहीं है, हमारे खलीफा के साथ नहीं है, तो ये हमारा साथ भी नहीं देंगे। तभी मुस्लिम लीग कांग्रेस से मिला था 1916 में। मैंने बताया था ना, नरम दल, गरम दल और मुस्लिम लीग एक हो गए। अब इसने क्या बोला यहां पर? स्थिति ऐसी हो गई कि तुर्की का जो खलीफा था, तुर्की का जो खलीफा था, इस खलीफा पद की सख्ती के खिलाफ कौन आ गए? ब्रिटिशियर्स, अंग्रेज आ गए। तो भारतीय मुसलमान जो थे वो विरोध करने लगे कि भाई खलीफा पद के खिलाफ आप क्यों आते हैं। तो वही जो आंदोलन चला भारत में कहलाया क्या? आपका खिलाफत आंदोलन।
लेकिन खिलाफत आंदोलन खत्म हो गया 1924 में, क्योंकि तुर्की में कौन आ गया? मुस्तफा कमाल पाशा, जिसको हम अतातुर्क के नाम से भी जानते हैं। एक तानाशाह गद्दी पर आया, उसने खलीफा पद को 1924 में खत्म कर दिया। 1924 में जो खलीफा पद खत्म हो गया, तो क्या बोलेंगे, इसी के साथ में आपका क्या खत्म हो गया? खिलाफत आंदोलन यहां खत्म हो गया। ठीक है। अच्छा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये गांधी जी का आंदोलन क्रम भी याद रख लेना। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 1934 तक हुआ, जिसको हम नमक आंदोलन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? नमक आंदोलन भी कहते हैं। 2 सेगमेंट में हुआ, पार्ट में। इसे नमक सत्याग्रह के नाम लिखा हुआ है, नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। 2 फेस में हुआ है। 2 चरणों में क्यों हुआ? क्योंकि बीच में गांधी जी इसको रोक देंगे अंग्रेजों की बातों में आकर के, लेकिन जब अंग्रेज पूरी बातों को, शर्तों को पूरा नहीं करेंगे, तो ये फिर से चालू कर दिया जाएगा, फिर से इसको शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है। तो 12 मार्च 1930 से लेकर के 6 अप्रैल 1930 तक चला आपका क्या? पहला चरण। यहां फिर गांधी इरविन समझौता होगा आपका, इसके बाद में हुआ था वो। ठीक है। द्वितीय चला 29 दिसंबर 1931 से, फिर से, जब सारी बातें, शर्तें जो पूरी नहीं हो पाई। 3 बजे का प्रैक्टिस सेट कहाँ होता है? यूट्यूब पे होता है भैया। ठीक है जी। अच्छा, अब बात समझ रहे हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन 2 चरणों में चला। पहले चरण क्या था आपका? दांडी मार्च। दांडी मार्च जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है। दांडी एक जगह है, कहाँ है ये? गुजरात में। दांडी गुजरात में है, जिसका आधुनिक नाम क्या है? नवसारी। क्या है इस जगह का नाम? नवसारी जगह का नाम है आज। तो गांधी जी चले साबरमती से, बोले कि अंग्रेज हमारा नमक था, हमारी भूमि में हमको ही नमक बनाने का अधिकार नहीं था। इसी अधिकार के लिए आंदोलन शुरू किया गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। शिवम यादव जी लिख रहे हैं, लखनऊ 1916 में अंबिका चरण मजनूदार, मजनूदार नहीं भैया, मजूमदार अध्यक्ष थे। ठीक है। 241 मील की यात्रा की गई, लगभग 385 किलोमीटर। 24 दिन यह यात्रा हुई। ठीक है। कहां पहुंच गए? साबरमती आश्रम से दांडी। इसके बाद में अंग्रेज सरकार पर दबाव बना, क्योंकि 78 लोगों का दबाव नहीं था। शुरू में 78 थे, बाद में कई हजार लोग हो गए, कई हजार लोग हो गए। और यहां पर नाम आता है प्यारे बच्चे एक पत्रकार का, कि दांडी मार्च में गांधी जी के साथ में कौन पत्रकार था? तो उस पत्रकार का नाम क्या है? वेव मिलर। ये मैं प्रैक्टिस सेट में आपको बता चुका था कि वेव मिलर जो है ना, मतलब बहुत शानदार पत्रकार थे उस समय पर। हिटलर से लेकर के, मुसोलिनी से लेकर के, स्टालिन से लेकर के बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू इन्होंने किया है। और ऐसे 2 प्रमुख पत्रकार हुए हैं जो दुनिया में जाने गए हैं। लुई फिशर, वो भी गांधी जी से संबंधित रहे, वो भारत छोड़ो आंदोलन के बाद में भारत में आए, उस समय पर भी आए थे, अहमदाबाद के समय भी आए थे वो। ठीक है। वो कौन है? लुई फिशर। ठीक है। तो गांधी इरविन समझौता हुआ, क्या बोलेंगे, 5 मार्च 1931 को, जिसमें रिजल्ट ये निकला कि गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। यानी इरविन ने कहा कि भाई हम आपकी मांगे मान लेंगे। मांगे कौन सी थी? हमको नमक बनाने का अधिकार मिले। ठीक है। हमारे जो लोग जिन्होंने असहयोग आंदोलन में अपनी नौकरी छोड़ दी, हड़ताल पे आ गए थे ना लोग, सरकारी नौकरियां भी छोड़ी थी लोगों ने, तो बोले उनकी नौकरी वापस बहाल हो, हमारे लोगों को हड़ताल करने का अधिकार मिले सही चीज के प्रति। उन्होंने बोला ठीक है, आप दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जाकर के अपनी बात रखें, जो कहाँ आयोजित होते थे? लंदन में, राउंड टेबल पर। गांधी जी ने बोला ठीक है, चले जाएंगे। लेकिन साथ में इन्होंने कहा कि जो सविनय अवज्ञा आपने चला रखा है, इसको बंद करें, इस प्रस्ताव को वापस लें। ठीक है। किसी भी ब्रिटिश वस्तु का बहिष्कार नहीं होना चाहिए। उन्होंने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो गांधी जी क्या बोलते, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने को तैयार हो गए थे। किसकी तरफ से? कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस का पक्ष लेकर के गए थे गांधी जी। इनके साथ में मदन मोहन मालवीय और भी अन्य लोग गए, एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, ये सब लोग गए। पर आज भी खलीफा पद नहीं बच्चे, मैंने बताया नहीं दीपक कुमार की 1924 में उसको खत्म कर दिया गया। आज कैसे होगा फिर? गांधी जी की पुस्तक है प्यारे बच्चे, कौन सी आपकी? हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, जो गुजराती भाषा में इन्होंने लिखी। बाद में जो ये पुस्तक है अंग्रेजी में लिखी थी इनके सचिव महादेव देसाई ने। प्रश्न ये भी पूछा गया है, कहीं नोट कर लेना किनारे पर, गांधी जी के जो सचिव थे उनका क्या नाम था? वो क्या नाम था उनका? गांधी जी के जो सचिव थे, गांधी जी के सचिव का नाम था आपका, बोले भैया।
महादेव देसाई। निशा राठौड़ जी बहुत खूब। सत्यम तिवारी कह रहे सर जी आपकी शर्ट लाजवाब है। सही में चलो आ जाओ भैया, गिफ्ट है ये, गिफ्ट। गिफ्ट समझते हो। चलो सर जी, सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी से शुरू हुआ था क्या? नहीं नहीं नहीं, साबरमती से शुरू हुआ, अभी तो बताया। निश्चित गुजर कह रहे सर प्लीज आंसर में, आपका क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे? हाँ रिवीजन मस्ट है। आप लोग, मैं बहुत थोड़ा थोड़ा तुमको पढ़ाता हूँ, आप इसका रिवीजन करते रहें बहुत ज़्यादा। ये घटना ऐसी है, आप जो 2-3 बार इसको पढ़ लोगे ये एकदम से एज इट इज याद हो जाएंगी। 16 अगस्त 1932 ब्रिटेन का प्रधानमंत्री जो गोलमेज सम्मेलनों का अध्यक्ष भी रहा, ब्रिटिश पीएम, क्या नाम है इसका? रैम जे मैकडोनाल्ड। भारत में चाल चलता है, क्या बोलेंगे? रैम जे मैकडोनाल्ड। और दलितों को 2 अधिकार दे दिए इसने, 2 वोट के अधिकार। एक वोट तो ये किसके लिए? जनरल कैटेगरी के लिए। और एक वोट ये किसके लिए? SC ST के लिए। 2 वोट के अधिकार इनको दे दिए कि कभी भी प्रांतीय चुनाव होंगे तो एक वोट तो ये अपने व्यक्ति को चुन पाएंगे, उसमें सिर्फ दलित लोग वोट करेंगे। और एक वोट का अधिकार देने की बात हो गई किसको? कि जनरल जब चुनाव होगा सामान्य, उसमें ये वोट कर पाए। अब बड़ी दिक्कत आई, तो क्या बोलते हैं, इसका विरोध हुआ, गांधी जी ने बहुत विरोध किया। और इसी को हम बोलते हैं किसका? रैमजे मैकडोनाल्ड ने जो ये दिया सांप्रदायिक पंचांट, या इसी को हम बोलते हैं कम्युनल अवार्ड। क्या बोलते हैं? कम्युनल अवार्ड। कम्युनल अवार्ड, या इसी को हम बोलते हैं सांप्रदायिक अधिनिर्णय। क्या बोलते हैं? सांप्रदायिक अधिनिर्णय इसको हम कहते हैं, सांप्रदायिक अधिनिर्णय। तीनों नाम इसी के हैं। पूछ लिया जाता है कब ये घोषणा इसकी हुई थी? 16 अगस्त को। गांधी जी विरोध पे आगे भी 2 वोट नहीं, सब बराबर हैं, एक ही बात होनी चाहिए। और एक बात के लेकर के गांधी जी का विरोध, गांधी जी उस समय कहाँ थे? यरवदा जेल में थे। तो 24 सितंबर 1932 को एक फैसला हुआ जिसमें 2 वोट के अधिकार को कितना किसमें तब्दील कर दिया गया? 1 वोट के अधिकार में, जैसा आज होता है। और साथ में यहां पर जो आपका 71 सीटों की बात थी, गांधी जी ने कहा रिजर्वेशन बढ़ जाए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये 2 वोट का अधिकार मत रखो। और याद रख लेना यहां सीट कितनी हो गई थी? रिजर्व्ड सीटों की, आरक्षित सीटों की संख्या 100 किसके लिए? दलितों के लिए 148 कर दी गई, जिसके लिए आपको कई जगह 147 मिलेगा, वो एकदम गलत डेटा है। कर दी गई। कब कर दी गई? आपका क्या बोलेंगे? कौन से समझौते में? पूना समझौते में। हिंदुओं की तरफ से जो हस्ताक्षर किए वो पंडित मदन मोहनलाल जी ने किए, मदन मोहन मालवीय जी। 1933 में, यहां मैं कह रहा था आपसे, गांधी जी के खिलाफ विरोध में आया एक दलित वर्ग, तो गांधी जी के बारे में, गांधी जी को इसके बारे में सूचना मिलती है, ठीक है। और यहां क्या हो गया, गांधी जी ने फिर एक हरिजन पत्रिका इनके फेवर में शुरू की। एक सेवाग्राम आश्रम बहुत पूछा जाता है। सेवाग्राम आश्रम कब बना? ये 1936 में बना। कहाँ बना? वर्धा, महाराष्ट्र में। किसने बनाया था? जमनालाल बजाज ने बनाया था। और जो ये वर्धा आश्रम है आपका, प्यारे बच्चे, यहाँ याद रख लेना, सबसे पहले गांधी जी को जोड़ दिया जमनालाल बजाज ने कि आप यहाँ आकर के रहें। लेकिन यहाँ गांधी जी ने सबसे पहले किनको भेजा था? विनोबा भावे जी को। कौन व्यक्ति हैं जो सेवाग्राम आश्रम में सबसे पहले गांधी जी के द्वारा भेजे गए और कुलगुरु बन के गए? किनका? जमनालाल बजाज का, विनोबा भावे, ठीक है। सेवाग्राम में बहुत सारे लोग रहते थे। भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर, संत तुकडोजी महाराज, ये सब कहाँ रहते थे? ये सेवाग्राम आश्रम में रहते थे, ठीक है। ठीक है, बहुत बढ़िया। सर मेरा सेंटर इंदौर आ गया, इतनी दूर नहीं जा पाऊंगा। अच्छा बेटा ड्यूटी भी दूर ही जाती है, जरूर जाना पेपर देने, पेपर मत छोड़ना। फिर बात आती है व्यक्तिगत सत्याग्रह की। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब से कब तक चला है? और मैंने बोला जो बच्चे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में नहीं जानते और जानने के इच्छुक हैं, वो यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बाय नवीन, सेकेंड वर्ल्ड वॉर बाय नवीन। 1939 से 45, 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ। कहाँ से शुरू हुआ? पवनार एक जगह है, यहाँ पर पवनार आश्रम भी है। और पवनार आश्रम से पूछा जाता है संबंध किसका? विनोबा भावे जी का संबंध है। राहुल कुमार मोहनपुरिया, थैंक यू मेरे भाई। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान पहले सत्याग्रही कौन थे?
वो थे विनोबा भावे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू और तीसरे ब्रह्मदत्त। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है प्यारे बच्चे, पूछा जाता है कि आपसे पूछा जाएगा व्यक्तिगत सत्याग्रह था क्या, तो आपको इतने पेपर में तो नहीं पूछा जाएगा, आप समझ लीजिए। इसमें क्या था, व्यक्ति खुद जाकर के जिला कलेक्ट्रेट पर अपनी गिरफ्तारी देता था और कहता था अंग्रेजों को कि भाई तुम्हारी जो नीतियां हैं ठीक नहीं है, पॉलिसीज बढ़िया नहीं है। और गांधी जी ने चलाया कि भाई कितने ही व्यक्तियों को ये गिरफ्तार कर लेंगे, हर व्यक्ति जाए, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखे और अपनी गिरफ्तारी दे। ठीक है, 8 अगस्त 1942 को, और ये क्या था आपका 17वीं वर्षगांठ थी किसकी, आपकी काकोरी की, यानी कि 9 अगस्त को काकोरी हुआ था 1925 में। तो गांधी जी उसी की यादों का सहारा लेकर के बोले अब अंग्रेजों के खिलाफ मुहिम छेड़ेंगे, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर और ब्रिटेन मदद चाह रहा था भारत से फिर से। पहले में तो भर्ती करवा दिया था गांधी जी ने लोगों को, लेकिन दूसरे में गांधी जी बच रहे थे। अब खिलाफत की बात थी, पहले में तो नहीं समझ पाए थे, अंग्रेजों की मंशा समझ गए बाद में कि ये तो नहीं मानेंगे। अच्छा, तो ये कहां से शुरू हुआ, ग्वालियर टैंक मैदान से इसकी घोषणा होती है। और याद रख लेना, यहां थी अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली जिन्होंने सबसे पहले कांग्रेस का झंडा फहराया। अरुणा आसफ अली को किस मैदान के लिए जाना जाता है, क्या बोलेंगे, किस मैदान के लिए जाना जाता है, ग्वालियर टैंक मैदान में झंडा फहराने के लिए जाना जाता है, बहुत पूछा गया है। यहीं पर नारा दिया गया अंग्रेजों भारत छोड़ो, लेकिन अंग्रेजों भारत छोड़ो में आपको भारत छोड़ो पता होना चाहिए। भारत छोड़ो नारा गढ़ा किसने, यानी लिखा किसने है शुरुआत में, भारत छोड़ो नारा जो है ये गढ़ा आपका किसने, यूसुफ मेहर अली ने। क्या बोलोगे, यूसुफ मेहर अली, जिसका प्रयोग किन्होंने किया, गांधी जी ने किया। ठीक है, आगे आएंगे, करो या मरो। वैसे स्क्रीन देखने में मेरी आंख बहुत दुख रही है आज बोलो भाई, करो या मरो, ये दोनों नारे किनके हैं, ये गांधी जी के हैं। लेकिन मरो नहीं मारो ये नारा किसने दिया, किसने दिया था, ये दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी। ठीक है, अच्छा, ब्रिटिश सरकार द्वारा ऑपरेशन जीलो चलाकर गांधी जी को गिरफ्तार किया गया यहां, और गिरफ्तार करके गांधी जी को कहां रखा गया, आगा खां पैलेस में रखा गया। तो दिक्कत, इसके बाद में आप सब लोग जानते ही हैं, इसी समय पर आया था आपका कौन, कौन आया था आपका बोलेंगे, अगर हम बात करें इसी समय पर आया था भारत में क्रिप्स, 1942 के टाइम पर क्रिप्स आया आपका 23 मार्च, इससे पहले आया था भारत छोड़ो से पहले 23 मार्च 1942 को। गांधी जी ने इसको क्या कहा, पोस्ट डेटेड चेक, एक अग्रिम तारीख का चेक इसको कहा, एक आगे की तारीख का चेक कहा, पोस्ट डेटेड चेक। बाद में नेहरू जी ने इसी को क्या बोला, ये तो किसने कहा, गांधी जी ने कहा। और नेहरू जी ने इसमें क्या जोड़ा था, नेहरू जी ने इसी स्टेटमेंट में एक लाइन जोड़ी, जिसका बैंक दिवालिया हो चुका है, जिसका बैंक दिवालिया हो चुका, बैंक करप्टेड हो चुका है, जिसका बैंक दिवालिया है, दिवालिया हो चुका है। यानी कह रहे थे ये कौन कह रहे थे कि जब भारत छोड़ो आंदोलन चलाया, मैंने आपको बोला था लिनलिथगो था, ये कह रहे थे इस बार हमारा साथ दो और हम आपको विजयी करेंगे। अब इनको पता था हम लोग कि ये अंग्रेज झूठ बोलते हैं हमेशा। लिनलिथगो ने कहा क्रिप्स मिशन लिनलिथगो की बात पर कि भारतीय हमारे साथ हैं, सबने विरोध कर दिया। और लिनलिथगो की बात के बाद में कौन आया, क्रिप्स मिशन आया भारतीयों का। पूछा जाता है क्रिप्स क्यों आया था भारत में, वाई, तो भारतीयों का सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, याद रख लेना किसमें, भारतीयों का सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सहयोग प्राप्त करने के लिए आया था। ठीक है, अच्छा, तो बाद में आप लोग जानते हैं फिर भारत और पाकिस्तान के दो हिस्से हुए, दो हिस्से हुए तो बहुत सारा एक वर्ग गांधी जी से बड़ा नाराज था। उन्होंने कहा कि इतना अत्याचार हो रहा है, हर जगह दंगे हो रहे हैं, और गांधी जी पाकिस्तान के समर्थन में है। पहले गांधी जी ने कहा था कि देश का बंटवारा होगा तो मेरी लाश से होगा, बाद में बंटवारा हुआ, दंगे हुए, और कुछ जगह कहते हैं कि गांधी जी दंगों में व्यस्त थे, वहां लोगों को समझा बुझा रहे थे देश की आज़ादी के समय भी। एक वर्ग कहता है कि गांधी जी जो लोगों को समझा रहे थे उनके बहुत सारे फैसले मुस्लिम पक्ष की तरफ से, एक हिंदू पक्ष यानी आरएसएस जैसी संस्था ने आरोप लगाया उस समय, और
कौन रहे आपका, क्या बोलते हैं, एक ऐसा ही वर्ग, जैसे जो नाथूराम गोडसे ने जो कहा वो बहुत वायरल भी रहा है, उसने लिखा भी है। उसने कहा मैं गांधी जी से प्रभावित था, गांधी जी के कार्यों से मैं प्रभावित था, लेकिन एक ऐसी स्थिति आ गई कि गांधी जी ने अपने सारे डिसीजंस हिंदुओं से मुख मोड़ करके लिए। वहाँ पाकिस्तान को चाहे पैसे देने की बात हो या कोई भी बात हो, गांधी जी ने उस बात का कोई विरोध नहीं किया जहां उनको विरोध करना चाहिए था। ऐसे ही थे कौन, नाथूराम गोडसे, जिन्होंने गांधी जी की हत्या कहाँ कर दी, बिड़ला भवन में 30 जनवरी 1948 को, जहां गांधी जी के मुख से शब्द निकले थे हे राम। क्या बोलेंगे, हे राम। ठीक है जी, कोई परेशानी? तो यहां पर हमारा क्या बोलते हैं। अच्छा एक बात बताएं मुझे, आप लोगों से मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप लोग प्यारे बच्चे ये क्रिप्स और कैबिनेट मिशन पढ़ चुके हैं ना? पॉलिटी में यस और नो बताएं। क्रिप्स और कैबिनेट मिशन, आप भारत कैसे आज़ाद हुआ, कैसे संविधान सभा बनी, कैबिनेट मिशन ने क्या बोला था जो 1946 में आया था, और क्रिप्स मिशन में क्या बोला गया था, आप लोग पढ़ चुके होंगे पॉलिटी में। पॉलिटी की स्टार्टिंग वैसे यहीं से होती है, उम्मीद करूंगा जरूर पढ़ चुके होंगे और आपको पढ़ाया होगा, दिग्विजय सर ने आपको ये जरूर पढ़ाया होगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत? तो अपना ख्याल रखिए, बहुत सारा मिलते हैं कल को। अभी आंखों में दर्द है बार बार आंख बंद हो रही है।